हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, ठीक है, सैलरी और कमीशन। कि भाई सैलरी अगर आता है पार्टनर्स को सैलरी हम देते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन देते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई यकीन मानो, हमने अपने मतलब बहुत ज्यादा इजी वे में, यानी कि एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाया। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसका कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सैलरी और कमीशन हमारा जो होता है दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक हमारा होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, एक हमारा होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। और एक होता है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, यानी कि हमारा सैलरी और कमीशन जो होता है, ठीक है, दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, सेकंड हमारा हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक, अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि बिफोर में हम क्या करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है, अगर हम इसकी बात करें तो बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, यानी कि जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन ऊपर रहेगा और यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा चार्जेस आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बिफोर का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, अब लिख देते हैं फॉर्मूला। अब वही हम प्रॉफिट में लिखेंगे, तो प्रॉफिट में से आफ्टर कमीशन इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नहीं सर, रेट ऑफ कमीशन, फिर हमारा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है आफ्टर में, यानी कि अगर आप बोलो तो रेट ऑफ कमीशन 1 कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए आज क्वेश्चन हम देखेंगे, इरेज करते हैं इसको। हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार पहले सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ठीक है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे इन फॉर्म एक्स टू द कमीशन ऑफ 10%। ठीक है, एक्स को कमीशन दिया जा रहा है 10%। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑफ, ठीक है, यानी कि हमारा पहला नंबर जो हमारे पार्टनर्स एक्स है उसको 10% दिया जा रहा है, लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, यानी कमीशन देने से पहले वाई क्या हो रहा है, वाई टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%, वाई को भी 10% कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और कमीशन, सारे कमीशन को चार्ज करने के बाद, यानी कि चार्जिंग और कमीशन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। अब बात यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 55,000 रुपये। ठीक है, फाइंड कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला नंबर फॉर्मूला हम एक्स का, अगर हम एक्स का निकालें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बिफोर का लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लिखें पार्टनर्स एक्स का हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। ठीक है, अभी सामने आएगा नेट प्रॉफिट एनपी रेट ऑफ कमीशन ऑफ 100। अब मुझे बताओ एनपी कितना है, इसमें 55,000 रुपये है, तो हमने यहाँ पे 55,000 हमने दिखा देंगे।
55,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है 10, 100 हो जाएगा, ये कट पीट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5500 रुपये। ठीक है, अभी समझ में आया होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, अगर वाई का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे ये क्या है हमारा, अगर नंबर को हम ये बिफोर करना, ठीक है, बिफोर। वहीं अगर हम आफ्टर का निकालें, ठीक है, आफ्टर को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस था 55,000 रुपये, 55,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 5500 रुपये। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन से करें 49,500 आना चाहिए। ठीक है, इतना आएगा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 55,000 और माइनस करोगे 500, ठीक है, 59,500। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स का अगर हम निकालें आफ्टर प्रॉफिट, सेम नहीं, ये एक्स का नहीं है, वाई का निकालेंगे तो एन पी इंटू रेट ऑफ कमीशन 10 प्लस 100। ठीक है, यही हमारा था, फिर लिखेंगे आंसर कितना आया 49,500 इंटू 10, 110, जीरो से ये जीरो कैंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 49 अगर लिखे 49,500 डिवाइडेड बाई 11, ये भी चेक कर लेते कितना आ जाएगा, 499,500 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 4500 यानी कि 4500, ये हमारा 4 है। ठीक है, 4500 रुपये ये आ जाएगा, यानी कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम एक्स की निकालें, एक्स का लिखे तो 5500 रुपये, वाई का आ रहा है 4500 रुपये। ठीक है, अभी समझ में आया होगा। एक बार बता देता हूँ आफ्टर प्रॉफिट कैसे निकला, एनपी किए इंटू किए, फिर रेट ऑफ कमीशन किए 10 प्लस 100 होती है। ठीक है, उसके बाद किए हमने 49,500 आया, ये कहाँ से आया था, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था, जो हमारा नेट प्रॉफिट था एग्जैक्ट वाला। ठीक है, यानी कि हमारा 55,000 रुपया था, 55,000 में से 55,000 में से हमने 500 को माइनस किए, 5500 को माइनस किए, हमारा 49,500 आ गया। सेम हमने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, उसके बाद हमने डिवाइड किया, 11 बचा, जो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 49,500 होगा, उसको हमने सॉल्व करके 4500 ला दिया, उसके बाद हमारा ये दोनों वैल्यू निकल गया। अगर मैं इसी को अब रोटेशन अकाउंट में दिखाऊं, ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सोल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, अब हम इसको इरेज करते हैं सबको। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। पर्टिकुलर लिखेंगे, नहीं सॉरी, थोड़ी सी छोटी बन गई है, ये चीज यहाँ रहेगा, पर्टिकुलर, फर्स्ट पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर अमाउंट हमारा हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर हमारा अमाउंट हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम स्टार्ट टास्क करेंगे, जो भी हमारा था तो लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। किसका है ये कमीशन, एक्स का कितना था बताइए, हमारा कमीशन कितना था, जाहिर सी बात है भाई, निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं, 55,000 10/100
ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 5500। ठीक है, यही था। सेम अगर हम y को निकालें तो y का कितना आया था 49500 100 प्लस 110 सॉल्व कर किए थे हमने 4500 था, क्योंकि हमारा कमीशन था सेम। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, नेट बाय प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट है हमारा कितना था 5000 नहीं 55,000 था, 55,000 था। देख लो भाई, समझ में तो आ रहा है हम लोग। देखो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट बनाए, ठीक है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट लिखे, पर्टिकुलर अमाउंट टू कमीशन दे दी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कमीशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं था, तो हमने क्या किया कमीशन ये सब आपको पता ही है, एक्स की वैल्यू लिखे और ये हमारी वाई की वैल्यू है। ठीक है, ये वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, हमारा ये आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे टोटल कर देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 55,000। नेक्स्ट 55,000 हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा। एक्स से कितना हो जाएगा भाई, पहले तो माइनस करेंगे, माइनस करके भी दिखा देते हैं। 55,000 माइनस 550 माइनस 450 आ जाएगा आपका 45। ठीक है, 45 में से हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे 2, क्योंकि इक्वली कर देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे लिए क्वेश्चन में दिया नहीं था। हमारा 22500 हो जाएगा, 22500 5,500। ठीक है, हमने गलती की बढ़ा दिया था, फिर 22500 5,500। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई, बहुत ईजी है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। हमने कमीशन को पुट किया, कमीशन की वैल्यू हमारी आई थी, इसके पहले वाले में हमने देखा, मतलब अभी जस्ट अभी देखा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट बनाए, कमीशन का एक्स का जो भी था कैसे लिखा था वो भी मैं समझा दिया हूँ। 55,010, फिर यहाँ पे 10 से डिवाइड किए, वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी तरह हमारी ये वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट जो भी था हमने यहाँ पे करके माइनस कर दिया, फिर हमारा प्रॉफिट आ गया। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन फॉर्म, पवन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10%। बोला क्या गया है, पवन एंड पारुल दो पार्टनर्स थे हमारे, पवन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, पवन को सैलरी दिया गया है, ठीक है, 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, कमीशन दिया गया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। इसमें क्या बताया गया है, बिफोर चार्जिंग बताया गया ना भाई। अब देखो एनी कमीशन पारुल इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ इतना, ठीक, यानी कि पारुल का जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है पर एनम है, ठीक है, पर एनम यानी कि साल 1 ईयर का। कमीशन ऑफ 8%, इसमें 8% कमीशन हो जाएगा। फिर बोला गया है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, यानी कि आफ्टर चार्जिंग की बात यहाँ पे बोली गई है, और बिफोर हमारे पवन सिंह बोल रहा हूँ, मतलब पवन के साथ बोला गया है। अब प्रॉफिट ऑफ पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देखो दो पार्टनर्स थे हमारे, पवन एंड पारुल। फॉर्म है पवन इंटेल 30,000 रुपये, पवन को दिया 1,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। फिर बोला गया कमीशन 8%, मतलब 10% कमीशन दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट निकाला गया है बिफोर चार्जिंग के, हमने रूल वगैरह आपको बता ही दिया सारा कुछ। फिर पारुल को दिया गया 50,000 रुपये सैलरी पर एनम, कमीशन 9% है, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन से बोला गया सैलरी बट बिफोर, जो सैलरी दिया गया है कमीशन के पहले, ईयर इंटू 2023 की बात हो रही है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है 5.5 लाख रुपए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, पहले हम लोग निकालेंगे पवन का, पवन, तो पवन का पहले सैलरी कितना है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी हो जाएगा। 12 मंथ की बात बोला है तो हमने 12 मंथ का निकालेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पारुल का निकालेंगे, पारुल, ठीक है, इसका हमारा हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा, 50,000 रुपये पारुल का हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और ये हमारा पर एनम है, पी ए पर एनम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बिफोर प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, तो हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिफोर
बिफोर प्रॉफिट के लिए, बिफोर प्रॉफिट, तो भाई क्या सी बात है, एनपी होता है हमारा एनपी इंटू 100, सॉरी रेट, यहाँ पे रेट हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा। पवन की सैलरी में निकाला 3 लाख रुपए है हमारा, 3,60,000 रुपए। अरुण का हमारा 50,000 रुपए हो जाएगा। बिफोर प्रॉफिट हमने एनपी रेट ऑफ कमीशन ऑफ इतना निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको फाइंड करेंगे। अब देखो फाइंड करने के लिए पहले नंबर होता क्या है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। देखो हमारा 3,60,000 रुपया है, हम इसको प्लस करेंगे, 3,60,000 रुपए को प्लस करेंगे। उसके बाद 50,000 रुपये हमारा पर मंथ सैलरी है, इसको हमने प्लस कर दिया। अब बताइए क्या चीज, तो बस हमारा 5.5 लाख रुपया आया है। ठीक है, यही तो करना है। यानी कि 3,60,000 रुपये हमारा यहाँ से उठा लिए, 50,000 रुपये हमने यहाँ से उठा लिए, और नेट प्रॉफिट हमारा है 5.5 लाख रुपये जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हमने प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपये, 6 3 9, 9,60,000 रुपये। ठीक है, 9,60,000 रुपये इतना है। अब हम इस वाले फॉर्मूला पे यहाँ पे हम पुट करते हैं, एनपी हमारा कितना आ जाएगा, 9,60,000 रुपये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बताइए, एनपी है रेट ऑफ कमीशन यानी कि 10 और ये 100, जीरो से ये जीरो, ये से जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, 96,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट ए का यानी कि पी का मतलब पवन का एग्जैक्ट हमारा निकल के आ रहा है 7 कमीशन, सॉरी कमीशन। ठीक है, तो ये हमारा एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखो पहले क्या किया हूँ, पवन का दिया हुआ है 30,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ। तो हमने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 महीने का होता है ना, बस राइट सी बात है। एक साल में 12 मंथ होता है, तो हम 12 से कर देंगे। एक साल का हमने निकाले 3,60 आ जाएगा, 3,60,000 रुपये। फिर पारुल का आ जाएगा 50 रुपये पर मंथ बिफोर प्रॉफिट एनपी। ठीक है, एनपी हम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ कमीशन अपन 100 किए। अब देखो हमने 3,60,000 रुपये, यानी कि हमने ये प्लस क्यों किया ये समझ लो। जाहिर सी बात है, इसमें बोला है क्या कि आपको कमीशन निकालना है। ठीक है, तो कमीशन के लिए भाई जाहिर सी बात है ना कि जितने भी हमारे रहेंगे सबको प्लस करना है हमको। ठीक है, तो 3,60,000 रुपये हमारा हो जाएगा, प्लस 50,000 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 5,50,000 रुपये हमारा क्वेश्चन में ही नेट प्रॉफिट है। हमने प्लस किया 9,60,000 रुपये हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, हमारा 96,000 रुपये आ जाएगा। अब बताओ, इसमें बहुत सिंपल है भाई, कुछ ऐसा करना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अगर इस समझ लो एग्जाम में जो हमारे आता है प्रोफेशनल अकाउंट में जाहिर बात है पुट होता है, मैं प्रोफेशनल अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं इसको हल्के में लेना, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, आगे मैं बताता हूँ। अब आप लोग ने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग ये करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे आगे, आगे हम प्रोसीड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर कैसे होगा, जाहिर बात है हमने यहाँ पे लिखा 9,60,000 था हमारा, 9,60,000 रुपये था, माइनस के 9,600, आंसर कितना आ जाएगा, 8,64,000 रुपये। ठीक है, 8,64,000 मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेट किया 9,60,000, 9,60,000 रुपये माइनस किए 96,000। ठीक है, 8,64,000 रुपये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे, जैसे क्या निकालेंगे भाई, अरे भाई ऑफ योर प्रॉफिट का फार्मूला क्या लगता है, जल्दी बताओ फटाक से, बताइए फटाक से। तो हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इंटू 10 प्लस 100 लगता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 8,64,000 रुपये हो जाएगा, 8,64,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 110, जीरो से जीरो कैंसिल, ये नहीं होगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको कट पिट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, कैलकुलेट यूज कर लेते हैं। 864 और 00, 864 00 हो जाएगा, 864 और 00 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है आपका, अब देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, गलती हो जाता है मिस्टेक। अब देखो हमने मिस्टेक किया क्या है, हमने मिस्टेक किया है, क्वेश्चन जहाँ पे नोट किया ना, क्वेश्चन तो नोट किए होगे, क्वेश्चन में जाके देखना 8% लिखा हुआ था। ठीक है, 8%। अब 8% लिखा हुआ था तो हमारा थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, 8,64,000 रुपये तुमने लिखे, यहाँ पे 8 लिख के और 108 कर दिए, और यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, 8 प्लस 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8,64,000 और डिवाइड किए, मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, 646
64,000 हमारा आंसर होगा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत, प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत, आंसर हमारा देखो मैच करवा जाएगा। यानी कि हमारा आफ्टर प्रॉफिट में क्या किए, जो भी हमारा बिफोर वाले में आंसर आया था 96,000 आया था, कहाँ से आया था, हमने प्लस किया था, ठीक है। इसी 96,000 में से माइनस कर दोगे हमारा 96,000, ठीक है, 9,60,000 में से माइनस कर दोगे 96,000, ठीक है। हम आया आंसर कितना, 8 लाख, आई मीन 8,64,000। इसमें से क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगा देंगे एनपी इंटू 8, 8 प्लस 8 ये 100 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, हमारा आंसर आ जाएगा 64,000। अब हमको क्या करना है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से पुट करो, उसके बाद हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे पुट करते हैं वो सारी बता देते हैं, ठीक है, जल्दी करो क्लास। ठीक है, चलो आई मीन कर लिए होगे, इतना तो पता है। अब देखो, अब करना क्या है, पहले नंबर हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बारे में लिख देते हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, क्या लिखेंगे, 23 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ लिख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप कर देंगे, इधर हम अमाउंट लिख देंगे, पर्टिकुलर कर देंगे, अमाउंट कर देंगे, पर्टिकुलर कर देंगे, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग को अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने तो आता ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज के अमाउंट हम पुट कर देंगे। तो पहला नंबर क्या है, टू सैलरी, ठीक है, किसको दोगे, पवन को दे दो। इनकी सैलरी कितनी थी, जल्दी बताइए भाई, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिखो, ऐसा बड़ा लिखने की नहीं है। पवन, टू सैलरी पवन 3,60,000 रुपये, ठीक है। फिर टू सैलरी पारुल हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि टू सैलरी पवन 3,60,000 रुपये हो जाएगा, टू सैलरी पारुल, ठीक है, PARUL है पारुल, 50,000 रुपये हो जाएगा, जो हमारा पर एनम था, ये मंथली में निकाला था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कमीशन, लिख सकते हैं टू कमीशन, तो किसका था कमीशन, फर्स्ट हमारा किसका था कमीशन, तरीका से जल्दी, टू कमीशन, दोनों लोगों का कमीशन था, हमने निकाला था, बताओ तो भाई, ठीक है। यानी कि टू सैलरी हो जाएगा पवन का, पारुल का हो जाएगा 50, फिर हमारा टू कमीशन पवन हो गया, फिर हमने पारुल लिख देंगे, ठीक है, पारुल है, इसका हो जाएगा 96,000, 96 हो जाएगा, इनका हम निकाले थे 64,000, ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हम लिख देंगे, एक बार समझा देता हूँ। सैलरी अमाउंट है 3,60,000 रुपये, सैलरी पारुल का है 50,000 रुपये, टू कमीशन हम निकाले थे, आपको पता ही होगा, 96,000 हो जाएगा, कमीशन पारुल 64,000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। फिर हम लोग ने टू नेट यहाँ पे टू लिखा है, बाय स्टार्ट करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 5,50,000 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ अभी तो दिया नहीं था, तो हम लोग को क्या करना है, ट्रांजेक्शन मतलब कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हम लिख देंगे, सबसे अधिक इधर ही ज़्यादा है, तो 5.5 लाख लिखेंगे, ठीक है, आई दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, चलो दिख ही रहा होगा, ठीक है, 5.5 लाख रुपये इधर हो जाएगा, 5.5 लाख रुपये। अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू मिस्टर पी, यानी कि पारुल हो जाएगा, सॉरी पवन हो जाएगा, पारुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ को प्लस करके, तो हमारा 3,60,000 का लिखे, 3,60,000 प्लस किए 50,000 रुपये, फिर प्लस किए 96,000, 3,50,000 कर देते हैं, फिर 50,000 कर लेंगे, 96,000 कर देंगे, 64,000 कर देंगे, ठीक है, 570,
ठीक है। आई विश आप लोग का आया होगा 390, ठीक है, मतलब मिला जुला के यहाँ पे आएगा 390। भाई जिसका 390 यहाँ पे आया, ठीक है, यानी कि भाई वेरी गुड, ठीक है। 390 अगर आप लोग का आ गया हो, आई विश आप प्रेस कर रहे होगे, इतना तो प्रैक्टिस हो गया होगा, ठीक है। तो 390 अगर आया तो सही है। अब 390 में ऐसा कुछ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो रेशियो वगैरह तो दिया नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो 390 हमारा आया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 195 आ जाएगा। तो पारुल का वन है 195, ठीक है, 195। इस एक साथ आप लोग का प्रोफेशनल अकाउंट खत्म होता है। समझ में आया होगा यार, ठीक है, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करवाए हैं नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। यकीन मानो भाई, इस पूरे चैप्टर में जितना भी हमारा अकाउंटेंसी का जो भी सिलेबस, होल सिलेबस है, जितने भी हमारे टॉपिक चैप्टर में जो भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा भाई। बहुत ज्यादा बेसिक से मैं बताया, एक एक चीज को मैं एक एक दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है भाई। कमेंट करो जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता, जहाँ डिफिकल्टी होती है, या हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, या कुछ भी ऐसा इन केस नहीं भी हुआ होगा, अगर हो भी गया होगा, तो भाई प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है, क्या कहाँ पे कैसे क्या होगा, या अपने से, ठीक है, अपना कमेंट वगैरह करना भाई, ठीक है। बोलो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। देखो इसमें किया क्या, जो भी हम लोग ने वर्किंग नोट किया, यानी कि कमीशन वैल्यू वगैरह सारा निकाला, तो उसमें हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको फिल कर देना है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं, डेबिट हो जाएगा ये, और क्रेडिट हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। हमने अमाउंट नहीं लिखा था तो बताया भी नहीं, बता दिया होगे। टू सैलरी, पवन का जो भी सैलरी था हम लोग बताया था ना, 12 से मल्टीप्लाई की, एक मंथ में 12 मंथ होता है एक ईयर में, ठीक है। तो 3,60,000 हो जाएगा। सैलरी टू पारुल, पैसा दे दिया 50,000 रुपया पर एनम था। कमीशन दे दिया पवन को 96,000 था। कमीशन पारुल को दे दिया 64,000 था। हमने नेट प्रॉफिट लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, टोटल कर देंगे, टोटल दिखा देंगे। फिर हम लोग 1:1 में, ठीक है, 1:1 में हम लोग बांट दिया है, ठीक है, 1/2 1/2 में, ठीक है। बस यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अभी समझ में आया होगा आपको, सैलरी कमीशन और मैनेजर जो भी होता है, ठीक है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अपने भाई को शेयर, अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने और फ्रेंड को भी बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।